गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर को लेकर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। देखिए एस के पत्ते जो होते हैं टोटल 4 होते हैं इक्के, ठीक है, 4 पत्ते होते हैं। कुल कार्ड्स आपके पास 52 हैं, 52। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस होने की, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं हमेशा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एस चाहिए थे जो कि 4 होते हैं संख्या में, अपॉन में आप टोटल लिखेंगे 52। सॉल्व करने पर बच्चों आपको 1/13 मिलेगा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया फैक्टराइज करें x² + 7x + 10 = 0। आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 10 के प्राइम फैक्टर किए, 2 और 5 मिलेंगे जिनको ऐड करने पर 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 10। तो 5x 2x इसके फैक्टर होंगे। यहाँ पर पहले पेयर से बच्चे x कॉमन ले लेंगे, x + 5 बचेगा, प्लस दूसरे पेयर से 2 कॉमन लेंगे, x + 5 = 0। तो बच्चों यहाँ पर x + 5 कॉमन ले लिया है, x + 2 आपका बचा = 0। फर्स्ट केस, इफ x + 5 = 0 it implies that x is equal -5. Second case, if x + 2 = 0 it implies that x is equal -2। इस तरह से आपको 2 फैक्टर यहाँ मिल गए हैं, -5 और -2। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहे हैं 10a इज इक्वल यदि 4/3 हो तो आपको cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों 10a दिया है 4/3, 10a इज इक्वल हुआ करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी आप cos a की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बेटा h² = p² + b² होता है, परपेंडिकुलर 4² + बेस 3²। तो बच्चों ये 25 आएगा। तो h इज इक्वल कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा यहाँ, तो h की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आपको cos a की वैल्यू फाइंड करनी। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपको पता है 3 है, अपॉन हाइपोटेनस अब ये भी फाइंड किया 5। ये फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक फिगर आपको ये दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं x में कितना चल रहे हैं, 1 2 3, और डैश में चल रहा है, x डैश की तरफ चल रहा है, इसलिए -3 होगा ये वाली डिस्टेंस। और यहाँ पर आप चल रहे हैं 2 डिस्टेंस, क्योंकि y डैश की तरफ है तो ये भी माइनस में होगी। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों P -3 और -2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक फिगर आपको दिया गया है जहां पर PQ पैरेलल है BC के, और PQ अपॉन BC आपको 1/3 दिया है। साथ में आपसे कहा गया है AP अपॉन PB का रेशियो फाइंड करें। बच्चों आपको पता है अगर PQ पैरेलल है BC के, इसका मतलब यहां पर हम BPT थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। और BPT थ्योरम आपकी क्या कहती है कि इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो आप छोटे और बड़े ट्रायंगल में ले सकते हैं जो कि सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं AP अपॉन AB इज इक्वल PQ अपॉन BC इज इक्वल AQ अपॉन AC, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों आप क्या कर सकते हैं, केवल 2 कंडीशन से हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमने AP की जगह तो AP लिखा है। AB की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं AP + PB इज इक्वल PQ अपॉन BC। आप देख सकते हैं 1/3 आपको गिवन था। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से आपको मिलेगा 3AP इज इक्वल AP + PB। AP इधर आएगा तो 2AP इज इक्वल PB। आपको निकालना है AP अपॉन PB इज इक्वल हो जाएगा 1 ये 2 अपॉन में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ चुका है AP रेशियो PB इज इक्वल 1/2। बच्चों अगले क्वेश्चन में कहा गया, एक आप ग्राफ आपको दिया गया है, आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा
वही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ केवल एक जगह एक्स एक्सिस को कट रहा है, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। अगले क्वेश्चन में बेटा आपसे कहा गया है 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 सिक्कों को टॉस किया जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड होने की। बेटा जब टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 4। 2 सिक्कों को उछालने में क्यों, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। फेवरेबल आउटकम एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, तो 2 हो सकते हैं, एक तो हो ही सकता है। अब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड की, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड होने की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की संख्या ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ टोटल आउटकम अपॉन में, तो ये 3/4 हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एल्टीट्यूड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज। बच्चों आपको पता होगा कि एरिया जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल एल्टीट्यूड फर्स्ट वाले का स्क्वायर अपॉन सेकंड के एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये आपको 3/4 दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 9/16। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर आपसे कहा गया है sin 3a की वैल्यू cos a माइनस 26 डिग्री के इक्वल है, तो फाइंड a। बच्चों sin 3a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। क्यों, क्योंकि cos 90 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 3a वैसा ही बचेगा, तो हम sin 3a को cos में कन्वर्ट करने के लिए cos 90 माइनस 3a लिखते हैं। यहां पर वैसे ही लिख दिया, क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम cos ऑपरेटर से cos ऑपरेटर को रिमूव करेंगे, तो बचेगा 90 माइनस 3a इज इक्वल a माइनस 26। बच्चों नंबर एक तरफ कर लिए, a वाली वैल्यू एक तरफ, तो 4a इज इक्वल हो जाएगा 116, या a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 29 डिग्री। बच्चों अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 96 और 404 का। जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, सबसे पहले 404 के भी प्राइम फैक्टर कर लिए। एचसीएफ बच्चों देख सकते हैं दोनों में 2 टाइम है, ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और 101 की हाईएस्ट पावर 1 है। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9696। अगले क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3। कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो पहला तो 12 होगा, है ना, सबसे छोटा नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा 2 डिजिट का वो आपका 12 होगा। 3 ऐड करेंगे 15, 3 18 ... और लास्ट नंबर आपका 99 होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं a फर्स्ट टर्म आपका 12 है, d a2 माइनस a1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 है, और l 99। तो यहाँ पर आप AP का फॉर्मूला यूज करेंगे, l इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l 99 है इज इक्वल a 12 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। बच्चों 99 में 12 माइनस करोगे तो 87 आएगा इज इक्वल 3 n माइनस 1। 87 को 3 से डिवाइड करोगे तो 29 आएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। बच्चों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 637 डिवाइडेड बाई 7280, ये जो है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, और 637 आएगा 7 की पावर 2 इंटू 13। 7280 को लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। बच्चों 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 कैंसिल होगा, ये बचेगा 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है आपको x की वैल्यू दी गई है, f की वैल्यू दी गई है, अर्थमेटिक मीन आपको 21.5 दिया गया है, आपसे कहा गया इस अननोन k की वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों आप देख सकते हैं x की वैल्यू दी गई है,
एफ की वैल्यू दी गई है। यहां पर हम एफ एक्स फाइंड करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, एवरेज का। एफ एक्स कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 6 जा 30, 15 4 जा 60, 25 3 जा 75, 35 इंटू के 35 के, 45 इंटू 2 90। बच्चों इसको ऐड करोगे तो एफ का टोटल सिग्मा एफ 15 प्लस के होगा और एफ एक्स का टोटल आ गया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 55 प्लस 35 के। बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अर्थमेटिक मीन देखिए आपको गिवन था 21.5 और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की वो रखेंगे अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, जब इसका मल्टीप्लाई के में होगा तो 21.5 के आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 322.5 आएगा, इज इक्वल 255 प्लस 35 के। बच्चों इस वैल्यू में इसको माइनस कर दोगे उधर ले जाकर तो 67.5 बचेगा, इज इक्वल 35 के में 21.5 के माइनस होंगे तो ये बचेंगे 13.5 के। इस तरह से आपको के की वैल्यू मिलेगी 5। बच्चों अगले क्वेश्चन में कहा गया मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी ये रेडियस हो गई जो वो सर्कल फॉर्म करेगी। फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है जबकि घड़ी 10 मिनट में कितना एरिया तय करेगी। तो बच्चों रेडियस तो 14 सेंटीमीटर हो गई, थीटा कितना होगा 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 10 मिनट में बनेगा 60 डिग्री। तो बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। बच्चों यहाँ पर रेडियस रखोगे आप 14 इंटू 14 इन ब्रैकेट पाई 3.14 इंटू थीटा 60 है अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2। बच्चों साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2 और एक 2 पहले से है तो ये सॉल्व होने पर आएगा 0.43, ये वैल्यू आएगी 0.52। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 196 इंटू 0.09। फाइनल आंसर आएगा 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आज के क्वेश्चन थे और हम आप सबसे कहेंगे कि इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहें क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो बच्चों हम चाहेंगे इनकी खूब प्रैक्टिस करें, जम के आप इन क्वेश्चंस को बार बार लगाएं, बार बार देखें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उत्साह को बढ़ाते रहें ताकि हम आगे भी नए नए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।